नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने भाग 1 और भाग 2 में देखा, नंबर 10 पर गुरु द्रोणाचार्य, नंबर 9 पर भीष्म, 8 पर अर्जुन, नंबर 7 पर एकलव्य, नंबर 6 पर बर्बरीक और नंबर 5 पर मेघनाद के बारे में हमने पिछले 2 भाग में बता दिया है। नहीं देखा तो वह जाकर हमारी पिछली वीडियो में देख लीजिए, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलो अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। कवच कुंडल के बिना भी कर्ण बहुत शक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों से ही काट डाला था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्व प्रमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा ना करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था, तब तक कर्ण को किसी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब कर्ण निशस्त्र थे, तब अर्जुन को कर्ण का वध करना पड़ा था। दोस्तों, नंबर 3 पर है लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी, उन्होंने अपने जीवन काल में कई असुरों को मार गिराया था। श्री राम के साथ 14 वर्ष वनवास में मारीच जैसे कई बड़े बड़े राक्षसों को मारने में अपने तीखे बाण चलाकर अपना पराक्रम दिखाया था। उनके बाण रेखा में इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों के अनुसार वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर थी। रावण के महाबलशाली पुत्र इंद्रजीत को प्राप्त करना और इंद्रजीत का वध करने वाले लक्ष्मण जी ही थे। रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकाय का वध भी लक्ष्मण जी ने ही किया था। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण को भी मूर्छित कर दिया था। दोस्तों, नंबर 2 पर है भगवान श्री राम। विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर श्री राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब वह शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे, तब उनकी शक्ति से शिव धनुष टूट गया था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास नहीं था। श्री राम ने मात्र अपनी 16 वर्ष की आयु में अपने बाणों से मारीच और सुबह जैसे मायावी राक्षस का वध किया था। राक्षसों का भी अपने बाणों से मार गिराया था। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को मार्ग नहीं दिया था, तब उन्होंने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने का विचार किया। श्री राम को अपने धनुष बाण का संधान करते देख समुद्र देव भी भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गए थे। श्री राम ने अपने बाणों से ही महाबल शक्तिशाली कुंभकर्ण को मार गिराया था और रामायण के युद्ध में उस समय त्रिलोक विजेता लंकापति रावण के भी 10 सिर अपने बाण से काटकर उनकी छाती को बेचकर उसे भी यमलोक भेज दिया था। दोस्तों, नंबर 1 पर है देवों के देव महादेव। संपूर्ण धर्म, योग और धनुर्विद्या जैसी विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है, उसका अंत भी होता है। सबसे पहले भगवान शंकर ने ही कार्तिकेय को धनुष विद्या का ज्ञान दिया था। उसी के आधार पर कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया था और उन्होंने ही कई असुरों को मार गिराया था। भगवान शंकर ने उस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली असुर, जिनको ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान प्राप्त था। शिव जी के धनुष की टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों अवैध नगरी को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वर्ध की उत्पत्ति महादेव से हुई है। सभी बड़े बड़े महारथी परशुराम जी, विश्वामित्र, भगवान श्री राम और अर्जुन सभी ने शिव की आराधना करके ही उनके दिव्य अस्त्रों को पाया था। सभी के जनक वही हैं, वही इस सृष्टि की शुरुआत है और वही इसका अंत है। सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम और हर हर महादेव।